T20 ट्रॉफी और कंसिस्टेंसी, इन दो वर्ड्स की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि किरण नवगिरे का नाम हमारे जहन में आएगा, और आए भी क्यों ना। उन्होंने काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस अब तक प्रोड्यूस की है नागालैंड के लिए, और आज वो हमारे साथ जुड़ी है और हम बहुत सारी बातें उनके साथ करने वाले हैं, क्रिकेट एंड बियॉन्ड। तो सबसे पहले वेलकम किरण एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच। थैंक तो सबसे पहले पिछले कुछ दिन आप हर जगह छाए हुए हैं आपके परफॉर्मेंसेस के साथ। आपका जो फर्स्ट मैच था नागालैंड नागालैंड के लिए, वहां पे आपने 162 रनों की पारी खेली। ऐसे करते हुए आप पहली इंडियन प्लेयर बनी जिन्होंने हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो है T20s में वो दर्ज किया। तो क्या आपको पता था आपने ये रिकॉर्ड बनाया है, और पिछले कुछ दिन आपके बैटिंग परफॉर्मेंसेस के चलते आपके लिए कैसे रहे? नहीं, मतलब कैसे कि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। बैट पे अच्छा बॉलर था, विकेट भी अच्छा था, और वो इंटरनेशनल स्टेडियम पे मैच था। तो मेरा मेरा पहले से ही सपना था कि इतने बड़े ग्राउंड पर मैं कुछ अच्छा स्कोर बनाऊं। तो पहले से ही लगता था कि यार कुछ ना कुछ करना है मुझे। तो बैट पे भी बॉल अच्छा आ रहा था, और मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही थी मेरी इनिंग्स। तो मुझे पता भी नहीं था कि इतना ज्यादा स्कोर बनेगा मेरे से। मेरा तो एक ही प्लान था कि अभी मैंने ओपनिंग के लिए जा रही हूँ तो 20 ओवर्स मुझे ही खेलना है, क्योंकि पूरी नई टीम है। तो अगर हम तीनों खेलेंगे गेस्ट प्लेयर तभी अच्छा स्कोर बन सकेगा उनका। तो वही प्लान था मेरा। और पता नहीं था कि इंडियन किसी भी इंडियन प्लेयर ने इतने सारे लेजेंड्स हैं हमारी इंडियन टीम में। तो एक्चुअली पता नहीं था, तो मैं सिर्फ मेरी बैटिंग एंजॉय कर रही थी। और बस हो गया स्कोर। और लंच के बाद मुझे मेरे कोच और मेरे फ्रेंड्स जो पूनम है, गौतम है, उन्होंने बताया कि किरण तू पहली इंडियन है जिन्होंने 150 प्लस स्कोर किया है। तो मुझे मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक मजाक कर रहे हैं, तो क्योंकि वो हमेशा वो मजाक करते रहते मेरे साथ। तो तो शुरू से शुरुआत करते हैं। सोलापुर से आप है, और जावलिन, रनिंग, एथलेटिक्स का थोड़ा आपका बैकग्राउंड है। तो उस चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई, उस बारे में हमें कुछ बताइए। अ, मेरे परिवार में मेरे पापा को एथलेटिक्स पसंद था। तो उसी से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी फैमिली से पापा चाहते थे कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स में जाए। तो मेरे बड़े भाई को डाला था स्पोर्ट्स में, फुटबॉल खेलना चाह रहा था वो। लेकिन क्या, वो 2-3 महीनों बाद वो फुटबॉल से गिर गया और उसका हैंड फ्रैक्चर हो गया था। तो वो डर गया उधर से। तो उसने वो छोड़ दिया स्पोर्ट्स। पापा को बोल रहे कि पापा मेरे से नहीं होगा स्पोर्ट्स, आप अभी देख लो। तो पापा बोले किरण तू एक बार ट्राई कर। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पढ़ाई तो पसंद नहीं है, स्पोर्ट्स ही खेल लेते हैं। तो स्टार्ट किया मैंने। तो स्टार्टिंग के 3-4 साल मैंने ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए। मैं हारती गई, लेकिन पापा ने बहुत ज्यादा बैक किया कि किरण हारना जीतना तो चलता रहता है, तू खेलती रह, सिर्फ कुछ भी आ जाए रिजल्ट। तो 2009 को मैं फर्स्ट टाइम स्टेट के लिए सिलेक्ट हो गई थी। वहाँ पे मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था एथलेटिक्स में। बहुत खुश थी कि मैं मेरे स्कूल की पहली लड़की थी जहाँ जो कि स्टेट लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो पूरे स्कूल ने मुझे सर पे उठा के लिया था। और मैं इतनी खुश थी उस वक्त, यार अभी मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा था। और उसी वक्त अंडर 17 मैचेस के लिए गई, और वहां पे मैं हार गई, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ था मेरा कि मेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि मैं जीत रही हूँ। और मैं भूल गई थी कि मैं 3-4 साल से हार रही हूँ। मुझे मेडल्स नहीं मिल रहा, फर्स्ट टाइम मेडल मिला था। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अंडर 19 स्कूल गेम्स में हार गई थी स्टेट लेवल पे। तो मेरे जो पापा थे और मेरे सर थे, उन्होंने मुझे बैक किया, किरण नहीं तेरे में पोटेंशियल है तो तू खेल सकती है आगे, सिर्फ अपने गेम के ऊपर फोकस कर। तो 2010 में मैंने स्टेट में पहला गोल्ड मेडल जीता था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो हर जगह से मुझे सब लोग अच्छा अच्छा बोल रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि लास्ट ईयर मेरे साथ क्या हुआ था। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं हार गई थी, तो किसी ने मुझे बैक नहीं किया था, 2 लोगों को छोड़ के। तो सब चीजें मैंने अवॉइड की, सब कि यार जाने दो, ये लोग अच्छा हुआ है तभी साथ में रहते, वरना कोई नहीं देता साथ। तो मैंने पूरा फोकस नेशनल पे किया, और उधर से मैं नेशनल के लिए गई। और वहां पे मुझे नेशनल मेडल भी मिल गया। तो मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे पापा का सपना था कि नेशनल मेडल जीते। सो ये थी बातें एथलेटिक्स की, सोलापुर के बैकग्राउंड के बारे में, बट क्रिकेट ने आपकी लाइफ में कब और कैसे दस्तक दी किरण? मैम, सिक्स मारना मुझे पसंद है, क्योंकि मैं धोनी सर को, क्रिस गेल सर को, वीरेंद्र
सर जी को। मैं जब भी सिक्स मारती हूँ, उन सभी प्लेयर्स को मैं फॉलो करती हूँ। तो मेरी भी बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं भी सिक्स मारूं। तो बचपन में बॉयज के साथ खेलती थी घर के इधर, तो मम्मी भी डांटती थी बॉयज के साथ मत खेल, ऐसा वैसा, आपको पता है गाँव के माहौल कैसा रहता है। तो मैं जब बारामती कॉलेज के लिए गई तो वहाँ पे गर्ल्स की टीम थी कॉलेज की। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार एथलेटिक्स के साथ साथ मुझे क्रिकेट भी खेलने को मिलेगा। लेकिन पता नहीं था कि गर्ल्स की भी रणजी ट्रॉफी होती है, बीसीसीआई के टूर्नामेंट होते हैं। वहाँ के कोच भी थे, उनको भी पूछा था लेकिन कुछ बताया नहीं उन्होंने भी। उनको लग रहा था कि मैं एथलेटिक्स में अच्छा करियर कर सकती हूँ शायद, इसीलिए उन्होंने बताया नहीं होगा। तो मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे खेल रही थी। तो 2-3 साल यूनिवर्सिटी खेला, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो अभी घर का माहौल इतना भी ठीक नहीं था, आगे की पढ़ाई के लिए खर्चा वो सब। तो अहमदनगर गई थी कॉलेज के लिए। तो वहाँ पे बीपीएड के लिए एडमिशन डाला था। आपको पता है स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ तो ऑब्वियसली वही फील्ड में जाऊंगी। टीचर बनना चाहती थी। तो वहाँ पे गई तो एडमिशन भी लिया बीपीएड में। और वहीं से मेरा मतलब पूरी लाइफ चेंज हो गई वहां से। क्योंकि पुणे में एक टूर्नामेंट थी, वहाँ पे कॉलेज कर रही थी, कॉलेज की टीम पुणे आ रही थी मैचेस खेलने के लिए। इनविटेशन असम कैंपस में हो रहे थे वो इनविटेशन। 31,000 कैश वो टाइम पे। तो वहाँ के जो पीटी टीचर थे उन्होंने बोला किरण तू भी चल यूनिवर्सिटी के लिए, तो अच्छी खेलती है क्रिकेट, तो चल हमारे साथ खेलने के लिए। वैसे मैं पुणे आई तो वहाँ पे 39 रन बनाए थे एक मैच में। और मैन ऑफ द मैच भी मिला था, टी शर्ट मिला था, खुश हो रही थी कि यार पुणे में आके मैं जीत गई। तो वहाँ के सर है गुलजार शेख, नाम है उनका। उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में और बोला कि किरण अच्छा खेलती है तू, तो ऐसा कर कि वो कॉलेज कर लेकिन प्रैक्टिस के लिए पुणे में रहे। तुझे कैंपस हॉस्टल सब फ्री में करवाता हूँ मैं, क्योंकि अच्छी प्लेयर है तू। मैंने बोला सर मुझे कुछ पता नहीं, मैं सोलापुर की हूँ और उधर पढ़ाई करने के लिए गई हूँ। तो ये क्रिकेट नहीं सर, कुछ आगे करियर भी नहीं है इसका, तो कैसे खेल सकते हैं। सर बोले तुझे कुछ भी पता नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाया सब कुछ। मतलब उन्होंने उस टाइम पे मुझे 1 घंटा ऑफिस में बिठाया था और सब समझाया था कि पीडीसी के टूर्नामेंट रहते हैं, बीसीसीआई के लिए सिलेक्शन मैचेस रहते हैं। तो उन्होंने समझाने के बाद सर बोले कि आगे तेरी घर की प्रॉब्लम है ना, तो मैं तुझे एक मैच का 500 रुपए देता हूँ। तो और क्या चाहिए मुझे। एक मैच के 500 रुपए मिल रहे थे तो मैं बहुत खुश हो गई। 500 रुपए मिल रहे थे, हॉस्टल फ्री में मिल रहा था, खाना फ्री में मिल रहा था, प्लस वाइट्स जो रहते क्रिकेट के वो भी फ्री में मिल गए थे। और एक बैट भी दी थी पास की सर ने। तो मैं खुश हो गई उस वक्त। मैंने सोचा अभी अजम कैंपस के लिए खेलूंगी। तो वहां से मेरी एक्चुअली क्रिकेट की जर्नी 2017 से मेरा एक्चुअली क्रिकेट स्टार्ट हुआ। तब मेरी लाइफ में अचानक से ना वो मैचेस में जॉन्टी गिलबिले जो मेरे कोच है, पर्सनल कोच है, वो मेरे लाइफ में आते हैं। और वो मुझे बोलते कि किरण इतने इतने रन्स बनाए तो कुछ तो बात रहेगी फिर तेरे में, तो मैं तुझे कोचिंग करता हूँ। वो खोपोली में रहते हैं और मैं पुणे में रहती हूँ। तो वो खोपोली से पुणे आ रहे थे मुझे कोचिंग के लिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से कुछ भी फी नहीं ली थी उन्होंने। कि आप में टैलेंट है तो आप खेलो, आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए कि आगे जाके सिर्फ इंडिया की जैसी आपको पहनी है। दैट्स इट, उससे आगे आपको कुछ सोचना भी नहीं, बाकी सब मैं देख लूंगा। जिक्र किया कि सिक्सेस मारना आपको बहुत पसंद है, एमएस धोनी, क्रिस गेल का आपने नाम लिया, बट हम जानते हैं कि एमएस धोनी आपके मेंटर है। तो आप उनको आइडलाइज करती है, आपके रोल मॉडल है वो। तो आप उस बारे में हमें कुछ बताइए, बिकॉज वेयर डिड ऑल स्टार्ट फ्रॉम? आपने कब एमएस धोनी को जब फर्स्ट टाइम खेलते हुए देखा? ऐसी कोई मेमोरी है आपकी जहां से आप उनसे इंस्पायर हुई और आप ये कहती है कि आप उनसे मिलना चाहती? क्रिकेट तो पता भी नहीं था मैम, जिस टाइम पे मैंने धोनी सर को फॉलो कर रही थी 2011 में। तो क्रिकेट पता नहीं था। तो इंडिया में चल रहा था कि इंडिया फाइनल में पहुंची है वर्ल्ड कप। तो मैं छोटी थी तब। अब पता नहीं था कुछ भी ज्यादा क्रिकेट के बारे में। तो मेरे घर में भी मैच लगाई थी तो मेरे दो भाई देख रहे थे। मैंने बोला भाई क्या चल रहा है? तो भाई बोले देख फाइनल मैच चल रहा है, श्रीलंका के साथ है। तो वो टाइम पे उन्होंने जो इनिंग खेली थी और लास्ट का जो सिक्स मारा था उन्होंने, तो वो मुझे आज भी इम्प्रेस करता है कि यार नहीं, वो सिक्स मुझे भी मारना है। और मेरा क्रिकेट का स्टार्ट है ना मैम, कोई भी इनिंग रहे, सिक्स मारने से मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। अगर सिक्स मारती हूँ मैं एक इनिंग में, तो पता है मुझे कि मेरा स्कोर होगा ही होगा। तो उसी वजह से
बेस्ट है वो। जी बिल्कुल। बट फिर जब आप महाराष्ट्र के लिए इनिशियली खेल रही थी, आपने अपना डेब्यू कब किया महाराष्ट्र के लिए? और फिर उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि बहुत बड़े नाम थे, एक बड़ी टीम है, उसके लिए परफॉर्म करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो वहाँ के आपके टाइम के बारे में, जब आप महाराष्ट्र में थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और कैसे आप कंपटीशन में रहने के लिए खुद को मोटिवेट करती थी, और डेब्यू कब हुआ आपका महाराष्ट्र के? जब मैं फर्स्ट टाइम विजयवाड़ा गई थी तो 2 मैच में नहीं खेली थी क्योंकि मेरे रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम आया था। तो थर्ड मैच थे हमारे रेलवे अगेंस्ट इंडियन रेलवेज। मिताली दी, ये सब वो रेलवेज में खेलते थे तो उनके आगे से मेरा डेब्यू हुआ था। तो वो वक्त भी मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार मिताली दी, वैसे तो ये सब तेजल इनको देख के तो मैं डर ही गई थी क्योंकि यार ये तो महाराष्ट्र खेलते हैं। तो मिताली दी तो इंडिया की कैप्टन थी तो थोड़ा सा मैं डर गई थी। लेकिन फिर अनुजा पाटिल उन्होंने बात की, तेजल ने बात की, पूनम खेमनार है उन्होंने बात की मेरे से कि किरण कोई नहीं यार, तू तेरे स्ट्रेंथ पे खेल, उनको तो मिलना ही है बाद में। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो मुझे बैटिंग मिली 6-7 नंबर पे, मैं गई। राजेश्वरी दी उधर से बॉलिंग डाल रही थी तो मैंने उनको पहले ही बॉल पे स्टेडियम के बाहर सिक्स मारा था। तो वो कि एक घर के ऊपर जाके गिरा था। और वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था क्योंकि मैं डेब्यू मैच में पहले बॉल पे सिक्स मार गई। तो राजेश्वरी दी ने, मिताली दी ने उस वक्त टाइम मुझसे बात की थी, मुझे मोटिवेट किया था। स्मृति दीदी मिली थी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि खेल, स्ट्रेंथ अच्छी है और प्रैक्टिस करती रहे। तो ये जो वर्ड्स थे उन लोगों के, इतने बड़े प्लेयर्स होके भी मुझसे बात की, तो वो वर्ड्स है तो मैं आज भी याद करती कि यार उन्होंने क्या बोला था मुझे और मुझे क्या करना है। बहुत कम चीजें जो मैं याद करती हूँ, माइंड में रखती हूँ और उसको फॉलो करती हूँ ज्यादा क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा होता है। तो बस, अच्छा, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस था आप लोगों के साथ। कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट कि नागालैंड क्वालिफाई कर चुकी है। बट जिस तरह से आपने कहा कि आपके थैंक जर्नी यू, के बारे थैंक में यू। आपकी जर्नी के बारे में आपने बताया महाराष्ट्र के साथ, पर फिर वहां से फिर नागालैंड में आने का डिसीजन लेना भी आपके लिए काफी टफ रहा होगा। सो टॉक अस थ्रू दैट, जब आप नागालैंड में आने के डिसीजन पे कब आप उस इन टर्म्स आई उस डिसीजन के साथ? पर महाराष्ट्र टीम बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे उसमें। और लॉकडाउन के 2 साल गए उसमें तो लॉस हुआ था। और एज भी हो रही थी, अभी 26 रनिंग है मेरी एज, तो एज भी हो रही थी। और 2 साल उसमें लॉकडाउन के गए तो 2021 में मैचेस हुए तो वहाँ पे परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। तो क्या हुआ, नागालैंड को गेस्ट प्लेयर चाहिए थे, उस वक्त में महाराष्ट्र के लिए सिलेक्ट नहीं हुई थी। तो वहां से पूनम गिरनार ने मुझे बताया कि नागालैंड को गेस्ट प्लेयर चाहिए और हम तीनों जा सकते हैं, मैं, गौतमी और पूनम। तो वहां पे सिलेक्ट नहीं हो गई थी। और खुद को तो खेलना ही था क्योंकि सपना बड़ा दिखाया था कोच ने, तो मुझे कहीं ना कहीं से खेलना ही था। तो मैंने सोचा चलो महाराष्ट्र से नहीं तो नागालैंड से खेल लेते हैं। उनके टीम के बारे में कुछ पता नहीं था, वो स्टेट होता है ये भी नहीं पता था। तो उसने मुझे, पूनम ने सब समझाया कि ऐसा होता है, वैसे होता है, गेस्ट प्लेयर को ऐसे खेलना होता है, ऐसे खेलना होता है। गेस्ट प्लेयर के ऊपर ये सब डिपेंड रहता है क्योंकि नई टीम है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। सो बाकी सब में वो हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। वो फील्डिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग भी डालते हैं, थोड़ा बैटिंग का प्रॉब्लम है उनका लेकिन हमने संभाल लिया उनको। तो वो यहाँ पे आने के बाद मुझे, मैंने जैसे आपको बोला कि एक वहां वहां से जो सीखा मैंने महाराष्ट्र की टीम से कि जूनियर्स को कैसे लेके खेलना है, तो एक्सपीरियंस हम तीनों को बहुत ज्यादा यूज हुआ। और मैं बता सकती हूँ कि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से लेके खेल रही हूँ। बट आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है किरण? इसके बाद आपके दिमाग में क्या एम चल रहा है? नेक्स्ट प्लान है कि मुझे इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना है और फिर आगे जाके मुझे एक ऐसा प्लेयर बनाना है जो कि इंडिया के लिए खेले, जो मेरे खुद के एकेडमी से है। मैं आगे जाके कोच बनना चाहती हूँ और मैं एक सक्सेसफुल कोच बनना चाहती हूँ कि मेरे एकेडमी से एक तो प्लेयर इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करे। बस यही 2 सपने लेके मैं अभी तक क्रिकेट खेल रही हूँ और आगे खेलती रहूंगी कि खुद को तो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जिताना है और एक तो एक मेरे एकेडमी से एक कोई भी लड़का या लड़की इंडिया के लिए खेलना चाहे, बस दैट्स इट। ज्यादा कुछ प्लान नहीं है मैम, बस ये ये इतना ही बहुत है। बड़ा ये बहुत बड़ा प्लान है किरण ऑलरेडी। हम आशा करते हैं कि आपके जो ये सारे ड्रीम्स है वो पूरे हो, और आपका जो अच्छा फॉर्म चल रहा है बैट के साथ वो ऐसे ही कंटिन्यू करो, और आप
आप जिस भी टीम के लिए खेल रहे हो उसका नाम रोशन करो, आगे जाके भारत का भी नाम रोशन करो। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन योर परफॉर्मेंस सो फार, और आगे के लिए भी आपको ऑल द वेरी थैंक यू सो बेस्ट। मच।